हेलो एवरीवन, अभी ना हम देखने वाले हैं एक ऐसा क्वेश्चन जो ना बिल्कुल एक ट्रिक से बिल्कुल सोल्व हो जाएगा। ठीक है, दो चार ट्रिक होती है जो बहुत काम की होती है भैया। फॉर एग्जांपल कैन कैन होता है मतलब सकना। आई कैन डू दिस, हाँ भाई आई, मतलब मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, सकने में कुछ भी हो सकता है भाई, सकने में कुछ भी हो सकता है। करोगे या नहीं करोगे अलग बात है, बट वैसे पोटेंशियल तो है, कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी। ठीक है, तो कैन वाला अगर कहीं पे इनसाइट दे रखा हो ना, या कोई स्टेटमेंट दे रखी हो, तो उसको ना थोड़ा सा लाइटली हम वो करते हैं कि भैया ये ठीक ही होगा। कैन नोट, ये नेगेटिव है तो इसका चांसेस हो जाता है गलत होने के ज्यादा, गलत होने के ज्यादा। ऐसे ही कुछ वर्डिंग होती है, जैसे इस क्वेश्चन में मैं दिखाऊंगा वर्डिंग जो क्वेश्चन ना ऐसे चुटकियों में सोल्व कर देती है। मेरे को आंसर पता हो नहीं पता हो, बाई चांस इसका पता है मेरे को आंसर, बट फिर भी मैं ये मान के चलता हूँ मेरे को नहीं पता, बट मैं ये चीज देखूंगा और उसको अटेम्प्ट करके आ जाऊंगा और 101% वो ठीक होगा। अब मैं इसका एक बार स्टेटमेंट दिखाता हूँ। ठीक है भैया, स्टेटमेंट क्या है भैया, प्रोटीन स्ट्रक्चर के बारे में इसने बोल दिया। प्रोटीन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हम बचपन में, मतलब ये पूरी बीटेक एमटेक ही तो पढ़ के गुजारते हैं। ये वाली चीज़ है, बायोकेमिस्ट्री की पहली यूनिट में आ जाती है ये चीज़ें। ठीक है, रामाचंद्रन प्लॉट वगैरह, यही तो हमें आसान सा लगता है। कहीं पे सेशनल या एग्जाम वगैरह में क्वेश्चन आ जाए तो आप मतलब मिठाई बांटने की तैयारी कर लेते हो। हाँ, तो अभी हम ये देखते हैं कि भैया स्टेटमेंट दे दी, इसका क्वेश्चन है, इसको हम टैकल कैसे करें। तो पहली स्टेटमेंट ये है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय ए रिपीटिंग पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन अमंग द पॉलीपेप्टाइड बैकबोन एटम्स। ठीक है भाई, स्टेटमेंट वैसे ठीक है, बट हमें मान लिया कि हमें नहीं पता। टर्सरी स्ट्रक्चर इज द थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द पॉलीपेप्टाइड बैकबोन एटम्स ओनली। ये जो ओनली आ गया ना मेरे भाई, इसके इसने आपको बचा लिया। भैया ये बताओ, ओनली पॉलीपेप्टाइड चेन की होगी क्या? जब आप टर्सरी स्ट्रक्चर की बात करते हो तो उसमें ये करते हो कि जो भी सेकेंडरी ट्रांस है, रैंडम में वो है, क्वाइल है वगैरह सब कुछ आ जाता है, एक दूसरे के ऊपर आएगा और थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना देगा, बात वो होगा। बट यहाँ पे तो बात कर रहा हूँ ओनली पॉलीपेप्टाइड बैकबोन से वो होगा और किसी से नहीं भैया। वे जो ट्रांस वगैरह वो कहाँ जाएंगे भाई, क्वाइल वगैरह कहाँ जाएगी वो, मतलब ठीक है। तो फंस गया ये बेचारा, इस ओनली ने ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट गलत करवा दी। वैसे अगर ये बाई चांस ये होता ना कि अरेंजमेंट ऑफ द पॉलीपेप्टाइड बैकबोन एटम्स ठीक हो जाती, बट ये ओनली लगाते, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। भैया ऐसे थोड़ी ना होता है। मान लिया 99% में ये हो बट 1% में कुछ और भी हो, हम करते हैं ना कि हाँ भाई वैसे तो मैं बड़ा श्योर हूँ बट फिर भी, तो वो बट फिर भी वाला केस का तो इसने ओनली लगाते ही केस मतलब कैंसिल कर दिया ना सिनेरियो। तो हमें ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगली स्टेटमेंट क्या है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर रेफर्स टू एन असेंबली ऑफ मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स। हाँ ठीक, ये स्टेटमेंट अगर ऊपर वाली भी ऐसी होती ना, ओनली ना लगा होता तो ठीक था, बट ओनली लगाते ही वो स्टेटमेंट गलत हो गई। और उस स्टेटमेंट का मतलब क्यों स्टेटमेंट हमारी गलत है, मैं यहाँ से इसको कैंसिल कर दूंगा, यहाँ से कैंसिल कर दूंगा, ये कैंसिल कर दूंगा, बच गया ये, यही मेरा आंसर है। ठीक है, यही मेरा आंसर है। अब इसी के ऊपर मैं ना एक क्वेश्चन करवा देता हूँ भाई, मेरा ना थोड़ा दिल सा नहीं मान रहा। ठीक है, मैंने छोड़ दिया था वैसे तो वो, मैं आगे बढ़ गया था, बट फिर भी करवा देता हूँ इसी के हिसाब से। ठीक है, हाँ ये वाला क्वेश्चन अभी मैंने थोड़ी देर पहले वो करवाया था। एक मतलब आपको मैच द फॉलोइंग्स वगैरह कैसे टैकल कैसे करने, उसी का ये प्राइम एग्जाम्पल है। ठीक है, प्राइम एग्जाम्पल है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करता हूँ, मेरे को ना ये कॉलम 1 2 दे दिया और बता दो भैया कैसे क्या सीन है। ये हाइड्रोकोर्टिसोन, नाम भी नहीं सुन रखा होगा भाई। फेब्रोनोएक्टिन ये नाम सुन रखा होता है। ठीक है, और एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर ये भी नाम सुन रखा होता है। और राइबोफ्लेमिन, राइबोफ्लेमिन विटामिन B12 एकदम क्लिक होता है भाई। यहाँ से क्लिक होती है, मैं क्या करूँगा, एस का मैंने, विटामिन है भाई, एस बोले तो 2। अब ये देख लेता हूँ कि एस बोले तो 2 कहाँ कहाँ है, इस वाली स्टेटमेंट में है और इस वाली स्टेटमेंट में है। अब मैं देखता हूँ कि और क्या हो सकता है भैया। और मेटोजन, मेटोजन का तो मैंने आज तक नहीं पता भैया क्या चीज़ है क्या सीन है, मेरे को नहीं पता। अब ऐसा हो सकता है कि सेल अटैचमेंट, सेल अटैचमेंट में अगर आप देखोगे ना, सेल अटैचमेंट और फेब्रोनेक्टिन का कुछ ना कुछ आपका एकदम स्ट्राइक होगा। और क्यू का फोर्स स्ट्राइक होते ही
क्यू का 4 स्ट्राइक होते ही ये आंसर आ गया। मतलब हल्का फुल्का ऐसा नहीं होता कि भैया आपको बिल्कुल ही कुछ चीज, बट आपको ये समझ में आ गया। अगर मैं इसमें और भी अगर थोड़ा इसको ना सोचूं ना, तो मैं क्या करता, मेरे को मेटोजन का कुछ आइडिया नहीं होता। मेटोजन देखता मैं आर एक, यार आर एक हो सकता है भैया, मेरे को नहीं पता। बट मेरे को ये पता है कि ये मतलब जो क्या बोल रहा था मैं, सॉरी, हाँ, इसको मैं सोचता तो मैं बैक साइड से भी एलिमिनेट करना स्टार्ट करता है कि भैया मेटोजन कहाँ पे नहीं है। टू, अच्छा फेब्रोनेक्टिन मेटोजन तो नहीं होगा यार। फेब्रोनेक्टिन का तो नाम सुन रखा, बट मेटोजन का तो मैंने कभी नाम ही नहीं सुना। अच्छा, R1 हाइड्रोकोटिसन, अच्छा इसका भी नाम नहीं सुना और मेटोजन का भी नाम नहीं सुना, तो हो सकता है कि भैया ठीक हो। और इसमें भी टू, ठीक है, इस हिसाब से कुछ आइडिया लगाने की कोशिश करता मैं, तो उस हिसाब से कुछ ना कुछ आ जाता है मेरा। इसमें भी ये ठीक करने का तरीका बताता है। इसमें क्या होता भाई, इसमें अगर मैं मेटोजन को पकड़ता, मेटोजन मतलब मैंने किसी का नाम ही नहीं सुन रखा, इसमें मैंने नाम ही नहीं सुन रखा, नाम नहीं सुन रखा मैंने। रेबोफ्लेमिन का कहीं पे कहीं नाम सुन रखा, ये कैंसिल, ठीक। और फेब्रोनेक्टिन का भी नाम कई बार सुन रखा, ये भी कैंसिल। अब ये बच गए दो। और जबकि हम देखेंगे तो क्या था, वन, वन कहाँ पे आ रहा है, एस पे आ रहा है, एस पे आ रहा है और आर पे आ रहा है, ठीक है। रेबोफ्लेमिन तो नहीं हो, मतलब रेबोफ्लेमिन तो हमने कई बार सुन रखा है, इसका मतलब वन पे तो वो क्लिक नहीं होगा, क्योंकि अगर रेबोफ्लेमिन सुन रखा तो आपने फिर मेटोजन भी सुन रखा होता। तो इस वजह से वो क्लिक नहीं होगा, काटा लग जाएगा और आगे बात बढ़ जाएगी, ठीक है। तो उस चीज में था, आपको कई बार जो ये ऑप्शन है ना, इससे भी आप रिवर्स इंजीनियरिंग करके आप अपना आंसर निकाल सकते हो भाई, ठीक है। तो ये बड़ा हो गया हमारा, ठीक। तो आसान सा क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं था कि कुछ गहराइयों में उतर के हमें कुछ सोचना था इसके ऊपर। बट जस्ट एक क्लिक है कि भैया थॉट प्रोसेस कैसे। मेरे को बस ये है कि जैसे मेरे को अच्छी बात क्या लगती है इस टाइप की चीज़ों में, मेरे को मेटाजन नहीं सुन रखा तो मेरे को इसी के करस्पॉन्डिंग देखना है कि भैया ये कौन कौन से ऑप्शन में दे रखा, आर एस आर और एस। मैंने जो रेबोफ्लेमिन तो बहुत बार सुन रखा है, अगर सुन रखा है तो मेटोजन के बारे में भी सुन रखा होता, बट मैंने, रुको, आ रही है ना, हाँ भाई सॉरी, हाँ, रेबोफ्लेमिन के बारे में सुन रखा है, तो मैंने मेटाबोजन के बारे में तो सुन ही नहीं रखा, कैंसिल। अब बच गया आर, आर ठीक है भैया, वो भी अनसुना सुना सा और ये भी अनसुना सा है, तो दोनों का क्या पता मैच होता हो, बात खत्म। इस टाइप से करना होता है। तो एंजॉय द जॉय ऑफ लाइफ, थैंक यू वेरी मच।